नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि बहुत समुद्र सूख जाएगा। बस मन लगाने के बाद एक बात मान जाओ, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। नाम का अपार प्रताप। ये असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नाम से केवल बदलता है। भगवान को खरीद सकते हो नाम जप। नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है, अधिक से अधिक जप करके नाम जप करना। उनके पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। नाना प्रकार की दुर्वासनाओं को प्रकट करके साधक को फंसा लेता है, उसको जिसका निरंतर नाम नहीं चल रहा। यदि नाम चल रहा है तो लोक में माता पिता की तरह पोषण और दुलार नाम करता है। जो चाह की है, जो भावना की है, वैसे ही तुम्हें प्राप्ति है। जब आपको भजन का थोड़ा आनंद मिलेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत जैसे होते हैं, उसी समय मन आपको विषयों में फंसा देगा। जब आपको भजन का अभ्यास बढ़ने लगे, आनंद मिलने लगे, तो आपको उदासीनता बढ़ानी है, हंसना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं, क्योंकि इस समय चढ़ाई का है। आनंद स्फुरित होने लगा, बचाओ, बिल्कुल आसपास से सुरक्षित हो जाओ। जो निरंतर अभ्यास चिंतन का करता है उससे चित्त में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। बाहरी आनंद 4 दिन का है, मान जाओ। मनमानी आचरण करोगे तो भ्रष्ट हो जाओ। ये संसार का स्वरूप है, किसी न किसी बहाने से वो आपको सत्मार्ग से हटाएगा। ना किसी को घर आने दो, ना किसी के घर जाओ, किसी और की जरूरत है। कोई अब दूसरा हमें छुए, दूसरा कोई हमारा अपना बने, अब हमें जरूरत नहीं। किसी को भी अपने साधन कक्ष में प्रवेश मत दो, कोई व्यवहार की जरूरत नहीं। जब ऐसे रहोगे तो श्री जी आएंगे आपसे खेलने। इनके लाने का एक ही उपाय है, ध्यान रखना, अनन्य व्रत नहीं चाहिए हमें। जितनी जल्दी आप उदास हो जाओ संसार से, उतनी जल्दी मुस्कुराहट आ जाएगी प्रिया प्रीतम के मुख में। कोई भी विश्व ब्रह्मांड में जहाँ राधा बोल रहा हो, किसी वृंदावन के रसिक की कृपा से ही, अन्यथा राधा बोलने की सामर्थ्य नहीं। ये सिद्धि है, साधना नहीं। राधा नाम ये स्वयं हरि जपते हैं, श्वास प्रश्वास, राधा राधा राधा। बड़े बड़े महापुरुष जन जिनकी चरण रज की आकांक्षा करते हैं, उनका नाम राधा है। राधा नाम जापक का स्वभाव कैसा होता है? बड़ा मृदु, बड़ा लुजा हृदय हो जाता है। कठोर हृदय में क्रूरता होती है, पापाचरण होते हैं। सरल द्रवित हृदय में करुणा होती है, निष्पापता होती है। वहाँ दंभ पाखंड का प्रवेश ही नहीं होता। असद वार्ता करने वाले नजदीक जा ही नहीं सकते, कोई प्रपंची वहाँ जा ही नहीं सकता। एक बार जो राधा नाम बोल लिया, हरि उसके अधीन हो जाता। एक राधा नाम त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। पूरे जीवन के रजिस्टर में एक बार यदि राधा नाम लिख गया है तो इसका परिणाम ना तो तुम बताने आओगे और ना तुम रह जाओगे बताने लायक, क्योंकि जब इसका परिणाम मिलेगा तो आनंद समुद्र में डूब जाओगे। भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जब से मिट जाता है। जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें प्राप्त होगा, केवल नाम जब बढ़ाओ। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम के बराबर कोई साधना। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवत साक्षात्कार भी ना चाहे तो अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। कोई कितनी भी विपत्ति शोक में हो, खूब नाम जप करो, देखो हर विपत्ति कोहरे की तरह नष्ट हो जाएगी। नाम का जब प्रकाश उदय होगा, हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। जैसे ठंडी में बहुत प्रारंभ में ठंडी लगती, गंगा जी में जा खड़े हो, मंत्र जप करते, धीरे धीरे शरीर को ऐसा अभ्यास हो गया। डरो किस बात से, किस बात से घबराहट? जब हमारी वीर शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती, तो एक घबराहट पैदा होने लगती, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करते हो, दंड बैठक मारते हो, हाँ, ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन करो, नाम जप करो, एकदम हाजिर जवाब, एकदम सिंहवत रहो, दंड बैठक मारो, सात्विक भोजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, सब कुछ सीख जाएगा। बिल्कुल घबराहट खत्म हो जाएगी। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता ने, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों
उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। एक जोश होता है, एक तेज होता है, एक महानता होती है, वो सबके अंदर है, उसको नष्ट कर रहे हैं। शराब पीते, मांस खाते, व्यभिचार करते, नशा करते, अपना नाश कर रहे हैं। अगर अभी संयम से चलो, अभी उठ जाओ।